एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। सो एवरीवन, गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे बात करेंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और राज्य मानवाधिकार आयोग है एक्चुअल में यह है क्या। ओके, सो याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन क्या बनता है कि यह कैसा निकाय है। सो यह गैर संवैधानिक, याद रखना, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति, इनका कहाँ से आविष्कार हुआ है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, याद रखना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से NHRC और SHRC, ओके, नेशनल ह्यूमन राइट और स्टेट ह्यूमन राइट बाहर निकले हैं। ठीक है, सो अभी तक सभी भारतीय राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि SHRC का गठन नहीं किया है। ओके, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के संचालन को अधिक समावेशी और कुशल बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप माइंड रखना। यहाँ पे देखिए वन लाइनर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, वो व्यवस्था करता है NHRC और SHRC का। ओके, और यह गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर, बात करें हम NHRC का, जो कि राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है, देश के अंतर्गत काम करता है। सो इसकी जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति एक समिति के सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। समिति में शामिल कौन होता है, सो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदस्य के रूप में, विपक्ष के नेता लोकसभा के, विपक्ष के नेता राज्यसभा के, स्पीकर लोकसभा के और उपसभापति राज्यसभा के। यहाँ पर जो विपक्ष का नेता है लोकसभा का, देखिए आपको टोटल जो सदस्य होते हैं लोकसभा में, वहाँ पर 10% जो सदस्य हैं वह विपक्ष के होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का। अगर मान के चलिए कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके कि 10% सदस्य वहाँ पर चुन कर आए हैं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष की, उसको यह जो दर्जा है वह तत्कालिक रूप से दे दिया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें SHRC का, जो कि राज्य लेवल पे काम करता है। सो राज्य के राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। इसमें कौन कौन होता है समिति में, सो जो राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता। ओके, वहीं 10% वाला यहाँ पे भी लागू होगा। क्लियर, जो विधान परिषद वाले राज्य हैं वहाँ पर परिषद के जो सभापति और विपक्ष के नेता भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। कहाँ पर, जहाँ पे विधान परिषद होते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में पूरे राज्यों में विधान सभाएं तो हैं लेकिन विधान परिषद नहीं है, अगर हम एक्सेप्शनल अगर यूटी की बात न करें तो। ठीक है, अध्यक्ष की बात करते हैं। सो अध्यक्ष कौन हो सकता है, सो मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश। सदस्य के रूप में बात करें, जो एक सदस्य होगा जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या रहा हो। 3 सदस्य जो होते हैं मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। पदेन जो सदस्य होते हैं वह NCSC और NCST और NCBC और NCW और NCPCR के अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। क्लियर, तो जो NHRC है, NHRC में जो अध्यक्ष पद है, इसका आप याद रखना कि अध्यक्ष की वरीयता किसको दी गई है। वही बात करें हम SHRC पे, सो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ओके, सदस्य कौन हो सकते हैं, सो उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश, जो कि न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो अगर वो जिला न्यायाधीश हैं, और मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। क्लियर, सो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं आ पाए हैं। बस यहाँ पे आपको अध्यक्ष का वाला मैटर याद रखना है कि जो समिति होगी, समिति में यहाँ पे जो अध्यक्षता वाला मामला है इसको आपको ध्यान देना है कि जो SHRC होगी, जो SHRC और जो NHRC होगी, ठीक है, इसमें अध्यक्ष पद के लिए कौन वैलिड है। क्लियर,
बाकी वो जो समिति होगी, समिति का जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री करते हैं, और वहीं एसएचआरसी की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है। वेतन व भत्ते और पेंशन की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, किसमें? एनएचआरसी में, एनएचआरसी में। ठीक है। वही हम एसएचआरसी की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेवा शर्तों की बात करें तो एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों के जो सदस्य हैं कि नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु के लिए, जो भी पहले हो। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप याद रखना कि जो सेवा शर्तें हैं 3 ईयर्स का होगा या तो 70 का। ठीक है, जो भी पहले होगा। तो यहाँ से मामला आ चुका है तो इसको याद रखना, ये दोनों में लागू होता है, एनएचआरसी और एसएचआरसी में। ठीक है। बात करें इनका हम त्यागपत्र का, तो एनएचआरसी का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। वही हम बात करें एसएचआरसी का तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ओके, यहाँ से मामला आ चुका है, मामला यहाँ से आता भी है तो याद रखना कि पुनर्नियुक्ति के यहाँ पर जो सदस्य हैं वह दोनों में होते हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र। ठीक है। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन को रोकथाम में लापरवाही की जांच या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या किसी याचिका पर करना। कार्यवाही में हस्तक्षेप, उदाहरण के लिए अदालत में लंबित मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप पर, जेलों और नज़रबंदी स्थलों में रहन सहन की स्थिति का अध्ययन करने और इस संबंध में सिफारिश करने के लिए ऐसी जगहों का दौरा करना। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी रक्षा उपायों की समीक्षा करना। आतंकवाद के कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करना जो मानवाधिकारों को बाधित करता है। नीतिगत मामलों पर सरकार को सिफारिश करने के लिए मानवाधिकारों पर इनसे संबंधित संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना। लोगों के बीच मानवाधिकार के विषय में साक्षरता का प्रसार और जागरूकता का बढ़ावा देना। ये हम कार्य पढ़ रहे हैं कि इनके मुख्य कार्य क्या होंगे? मानवाधिकार क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देना। ऐसे अन्य कार्य करना जिससे वह मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे। काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है इनका मुख्य कार्यों में से एक। ओके, बात करते हैं आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। हालांकि ऐसा कोई मामला जिसका जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा अगर जांच की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल और कंफ्यूजिंग तरह से बनाए जा सकते हैं कि अगर पहले से कोई वैधानिक निकाय है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है किसी मामले की जांच पड़ताल कर रहा है तो वहाँ पर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वहाँ पर इंक्वायरी या किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। क्लियर। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है किन किन विषयों पर जांच कर सकता है, तो जो विषय राज्य सूची की हो या समवर्ती सूची की हो। ठीक है। एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य पदों में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये भी याद रखना कि जो एनएचआरसी और एसएचआरसी होते हैं, अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनके पद से राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। हटाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सो दिवालिया घोषित होने पर, कार्यकाल के दौरान भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होने पर, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण, मानसिक रूप से अस्वस्थ के कारण, किसी अपराध में दोष सिद्धि होने पर इनको पद से हटाया जा सकता है। सो एवरीवन, यह गैर संवैधानिक निकायों में से एक हमने बात किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। क्लियर। अगर आपको ये नोट्स एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे हों, इन्फॉर्मेशंस के रिलेवेंट लगे हों तो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आप बना लेना। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, यहाँ से एनएचआरसी और एसएचआरसी की बात कही गई है, तो थोड़ा सा इसको भी आप मेंशन करें। थैंक यू।